नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 की पुस्तक आरोह से पाठ 17 का वाचन करूंगी। पाठ का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना, महत्वपूर्ण रचना है। उस रचना का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के पहले जीवन परिचय को, फिर पुनः रचना की तरफ चलते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी जन्म सन 1907 आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं देखें तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, निबंध संग्रह है। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, उपन्यास है। तो ये जो उपन्यास है इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाए हैं। इनके सारी रचनाओं का मैंने ट्रिक बना के डाला है। आपको अगर इनकी रचनाओं को याद करना है तो मेरे YouTube पर जा करके हजारी प्रसाद द्विवेदी की संपूर्ण रचनाओं को ट्रिकली याद करिएगा दोस्तों। अगर हम उपन्यास का ट्रिक आपको एकदम साधारण सा बता देते हैं। बचपना, बचपना कहने से याद रखिएगा कि बचपना कहने से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास को आप कंठस्थ कर लेंगे। ब से बाणभट्ट की आत्मकथा, च से चारूचंद लेख, प से पुनर्नवा, अना से अनामदास का पोथा। तो ऐसे ऐसे इनके और निबंधों का भी हमने किया है। इनके संपूर्ण ग्रंथों का जो है हमने किया हुआ है। ट्रिकली बना करके हमने वीडियो डाला है दोस्तों। आप जरूर मेरे YouTube चैनल पे जाके देखने का प्रयास करिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। आगे इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना, साहित्य इतिहास, संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां, ग्रंथ संपादन, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादक। पुरस्कार इन्हें कौन कौन सा मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि मिली है इन्हें। मृत्यु सन 1989, 1979 है। 1979 में इनका देहांत हो जाता है, अर्थात शरीरांत हो जाता है। और कहाँ इनका शरीरांत होता है, तो दिल्ली में होता है, ध्यान रखिएगा। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण यह कथन है, मैं मनुष्य को मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और पर मुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो इसके उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। एक बार पुनः देख लेते हैं कथन को। मैं मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और
आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ टैगोर व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। इसके बाद उसमें जो प्राण धारा फूटती है वह लोकधर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय-समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवणनीय संयोग से उसका विकास हुआ है। उनकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है। उनके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण सौंदर्य, जीवन सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आदि आबादी स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा में मानवता और लोक में विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है और मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो ये प्रश्न पूछता है कि हृदय प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के समीक्षक हैं? तो मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में आते हैं। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबंध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा की सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती है, पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी कि ये निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से क्या है? युक्त है। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध कौन सा उनका निबंध है? तो सीरीज के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। देखिए कैसे याद करेंगे। जो सीरीज के फूल है ना, तो लेखक जो है कल्पना करता है और क्या कल्पना करता है कि उसके सिर में फूल उग गए हैं। क्या करेगा? लेखक जो है कल्पना करता है कि उसके सिर में फूल उग गए हैं। तो सिर में फूल उगने से तात्पर्य सीरीज के फूल, और किस संग्रह में है? तो कल्पलता में, है ना। ऐसे ही नाखून क्यों बढ़ते हैं? वो भी कल्पलता में ही है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह विचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे सीरीज के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा इसको।
कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है, तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसम सा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कभी ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चूकता नहीं है और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। सीरीज के पुराने फलों की अधिकार लिप्सू खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उसे धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को सांकेतिक करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का सिर्फ इसी में चर्चित इच्छुदंड की तरह है। इच्छुदंड से तात्पर्य क्या है? इच्छुदंड इच्छुदंड से तात्पर्य है यहाँ ईख का, है ना, रस रस से भरा हुआ, गुड़ से भरा हुआ, है ना, ईख इच्छुदंड। ये ध्यान रखिएगा। इसमें बताइएगा कि इसमें कौन सा समास है इच्छुदंड में। इक्षुदंड में कौन सा समास है आप अवश्य बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली फूल के भीतर सहज भावधारा के मधुरस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। अशोक का सीरीज के फूल, है ना। तो देखते हैं सीरीज के फूल। जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड। यहाँ बताइएगा दोस्तों कि निर्धूम में कौन सी संधि है? निर्धूम। अग्निकुंड में बताइएगा कौन सा समास है? धरित्री। धरित्री का अर्थ आप लोग बताइएगा टाइप करके, इसका अर्थ क्या होता है? धरित्री धारण करने वाली, ठीक है। निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल कसने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आरग्यवध अमलतास की बात मैं भूल ही रहा हूँ। वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ आरग्यवध की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। ये किसकी पंक्ति है? तो ये कबीर की है, ध्यान रखिएगा। दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। ऐसे दुमदारों से तो लडूरे भले। फूल है शिरीष,
बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र श्री कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजीयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष, अच्छा हिल्लोल में कौन सा बताइएगा, कौन सा व्यंजन है ना? कौन सा व्यंजन है बताइएगा, कौन सा वर्ड है इसमें? संयुक्त है कि संपृक्त है कि बताइएगा इसमें कौन सा व्यंजन है? ठीक है। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगल जनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उसमें से एक सीरीज भी है। बृहत संहिता 15-13, अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और सीरीज के छायादार और घन मसृण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला प्रेंखाडोला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर सीरीज भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तुंदिल मतलब जिसके जो मोटा हो, जिसका पेट निकला हो, है ना? नहीं कर रहा हूँ। वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए हैं शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः पत पतत्रिणाम। मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है। मरमरित बताइएगा, मरमरित में कौन सा समास है? मरमरित होती रहती है। शिरीष के पुराने फल बुरी तरह लड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रणाम यही तुलसी जो, हरा सुझरा जो बरसो बुताना।
मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते, ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं जिनमें रंगकण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे की मरे। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख, वह हार नहीं मानता। न ऊधों का लेना न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों या मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, और जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता है था। अवधूतों के मुंह से भी संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास की जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार से अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्णात राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि विज्जिका देवी का यहाँ देखिए प्रसंग आया है, तो ध्यान रखिएगा। गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्णाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेसां मूर्धिं ददामि वामचरणं कर कर्णात राजप्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कभी हारा नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं, तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों, तो फक्कड़ बनो, सीरीज की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे, क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे। इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने हृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवयः कवयः कवयस्ते कालिदासाद्या। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए।
शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था। कार्पण्य मतलब कंजूसी होता है। कार्पण्य नहीं था। कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी भले अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं न कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इच्छुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना भी अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है। वह इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के और भूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जमा देता है, जो ऊपर की ओर उठती हैं, रहती हैं और चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है। क्या ये वायु परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूट पाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? सिरिस रह सका है। जो सिरिस है वह रह सका है, ये ध्यान रखिएगा। सिरिस रह सका है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों, मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि सिरिस भी अद्भुत है। सिरिस वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब सिरिस की ओर देखता हूँ, तब तब फूक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? हाय वह अवधूत आज कहाँ है? इस प्रकार दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल नामक निबंध में शिरीष के फूल को विस्तृत स्थिति में ले जाकर के उसकी व्याख्या की है। उन्होंने बहुत सारे कवियों को और लेखकों को इसके साथ में उन्होंने जोड़ा भी है। उन्होंने शिरीष की महत्ता को दिखाने का प्रयास किया है, तथा शिरीष जो पुष्प है वो कितना कोमल है और कितना मजबूत है, इन दोनों विशेषताओं को उन्होंने स्पष्टीकरण में दिखाया है दोस्तों। और इसके माध्यम से उन्होंने और कवियों की भी बातें की हैं, जो इस निबंध की विशेषता के अंतर्गत बनी हुई है। तो दोस्तों, आइए हम शिरीष के फूल से जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उसको देख लेते हैं। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना, है ना?
पहला प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना? तो इसका उत्तर सीधे सीधे आप दे सकते हैं कि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत के समान इसलिए माना कि दोनों में अनेक और मतलब अनेक जो है समताएं हैं, है ना। अवधूत सन्यासी जो संसार के सुख दुख मोह माया का कोई लगाव नहीं करता है, इसी प्रकार जो शिरीष है वो भी सर्दी गर्मी के मौसम में समभाव से जीवित रहता है। अर्थात कि जिस प्रकार से सन्यासी जो है वो सृष्टिकर्ता से प्रेरणा प्राप्त करके विपरीत और कठोर परिस्थितियों में ध्यान मग्न रहता है, उसी प्रकार से जो शिरीष है वह भी भीषण और विकट गर्मी में भी भूमि से कुछ भी प्राप्त न होने की स्थिति में भी शिरीष जो है वातावरण से रस चूस कर सदा हरा भरा रहता है। शिरीष आधी लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह विचल और अटल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरता है। इसी कारण लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। इसमें क्या है, तो गांधी जी ने अपने हृदय में स्थापित कोमल मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने समाज के पाखंडों तथा विदेशी साम्राज्यवादियों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। देश को आजादी जैसा अनमोल उपहार दिलाने के लिए गांधी जी अंग्रेजों के सबसे कठोर और अपराजेय शत्रु बने रहे। इसी प्रकार शिरीष अपने कोमल फूलों को गर्मी के तेज प्रचंड से बचाने के लिए वातावरण में उपस्थित आंधी लू जैसे प्रकोप से कठोर व्यवहार करता है और पुष्पों की कोमलता बनाए रखने में सफल होता है ना। तीसरा प्रश्न देखिएगा, द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रह कर जिजीविषु बनने की सीख दी है। तो ये क्या है, इसका तात्पर्य है कि जेठ की तपती धूप में जब पृथ्वी बिना धुएं या अग्निकुंड बना है, केवल शिरीष के वृक्ष पर ही फूल खिले होते हैं। शिरीष के वृक्ष पर फूल सबसे लंबे समय तक रहते हैं। बसंत के आगमन से लेकर भादों के महीने तक यहाँ जल्दी धूप आधी लू हमारे समाज में व्याप्त लूटपाट संघर्ष कोलाहल मार काट खून खराबा भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों का प्रतीक है। व्यक्ति इन परिस्थितियों में शिरीष से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है कि शिरीष के समान अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर अटल अविचल रहकर अपना जीवन बड़े सरल और सहज भाव से बिता सकता है ना। पांचवा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता की ओर संकेत करते हुए संकट की ओर संकेत किया है। तो वर्तमान युग में चारों तरफ देह बल का बोलबाला है। देशों की सरकारें तक देह बल पर आधारित है। चारों ओर हत्या आगजनी लूटमार भ्रष्टाचार आतंक बलात्कार जैसी कुरीतियों का साम्राज्य है। सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। ऐसे में महात्मा गांधी जैसे अवधूत के आत्मबल का सिद्धांत प्रासंगिक है। इन परिस्थितियों का सामना देहबल से करना व्यर्थ है। जिस प्रकार गांधी जी ने तत्कालीन समाज की अनेक कुरीतियों को अपने सत्याग्रह जैसे आत्मबल की शक्ति से नष्ट कर दिया था, उसी प्रकार आज का समाज भी इस देहबल को आत्मबल द्वारा ही जीत सकता है। पांचवा प्रश्न क्या है, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि जो कवि है या साहित्यकार का जो कार्य केवल शब्दों को जोड़ तोड़ कर तुकबंदी करना नहीं होता। कवि की शिल्प कला कितनी ही महान और सुंदर क्यों न हो, यदि उसमें विचारों और भावनाओं की गहराई न हो तो वह व्यर्थ है। दृष्टिगोचर होने वाली सृष्टि उस सृष्टिकर्ता की शक्ति का संकेत मात्र है। उसकी सत्ता सृष्टि के उस पार है। उसकी चेतना के दर्शन करने के लिए, सौंदर्य को वास्तविक रूप में देखने के लिए एक कवि के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेम का हृदय आवश्यक होना चाहिए, जो सांसारिक प्रपंचों और विडंबनाओं से ऊपर उठकर इस संसार को सही रास्ता दिखा सके।
साहित्य का मुख्य उद्देश्य केवल समाज में घटित घटनाओं का वर्णन करना नहीं होता, बल्कि उसके लिए आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना करना होता है। ऐसा एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। उसे एक योगी की अनासक्ति तथा प्रेम की सरस पूर्णता प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। चलिए, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर जो है भाव स्पष्ट करिए। तो इसका भाव यह है कि सृष्टि का यह अटल नियम है कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। बुढ़ापा और नस्ल संसार के प्रति प्रामाणिक सत्य है। एक निश्चित अवधि के बाद हर वस्तु का अंत अनिवार्य है। जड़ता मृत्यु का ही दूसरा नाम है। किसी व्यक्ति या वस्तु में जब तक विकसित होने तथा नएपन का स्वागत का मादा है, तब तक वह जीवित से मृत्यु तक रह जाता है। एक वृक्ष का फल ज्यों ही वृक्ष से रस लेकर पक जाता है, उसका वृक्ष से गिरना तय हो जाता है। वह वृक्ष तभी तक जुड़ा रह सकता है, गिरने से बचा रह सकता है, जब तक वह वृक्ष से रस लेकर अपने आप को विकसित कर रहा होता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति जब तक अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करने का प्रयास करता है, अपने प्राणों को ऊर्ध्वमुखी रखता है, तभी तक चेतना उसके शरीर में विद्यमान रहती है। सामाजिक रूप से भी वही व्यक्ति अधिक सफल और दीर्घजीवी माना जाता है। जो अपने व्यवहार में जड़ता नहीं आने देता, नएपन के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता है, निरंतर बदल रही परिस्थितियों में समन्वय बनाए रखता है, अपने विचारों और सिद्धांतों पर अकड़ कर बैठना भी ही नहीं मृत्यु है। इसलिए जीवित रहने के लिए विचारों की गतिशीलता आवश्यक है। 7वां प्रश्न देखते हैं, आशय स्पष्ट करिए। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें। जो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो। जमे की मरे। इसका आशय क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें लेखक ने जीवन और मृत्यु के संघर्ष का वर्णन किया है। काल सर्वव्यापक है, उसकी कालाग्नि से कोई नहीं बच सकता, लेकिन काल की सर्वव्यापकता के सामने भी जीवन कभी समाप्त नहीं हुआ। स्थिर प्रज्ञ और अनासक्त लोग अपनी गतिशीलता और सत्कर्म के कारण सदियों तक इस नश्वर संसार में जीवित रहते हैं। जो विकास और प्रगति करने की बात सोचता है, जो जड़ता अर्थात गतिहीन को अपने पास भी नहीं आने देता, वही व्यक्ति जीवित है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इस नियम का पालन नहीं करता, अपने मृत्यु के कारण अपने ही बनाए बंधनों और पाखंडों में उलझा रहता है, यानी एक ही स्थान पर जम जाता है, तो वह मृत्यु को प्राप्त होता है। सर्वव्यापक कालाग्नि का शिकार हो जाता है। वही बच सकता है जो निरंतर गतिशील है। दूसरा देखते हैं, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूँ, कवि बनना मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। इसमें देखिए कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि अगर आपको कवि बनना है तो अनासक्त मत रहिए, आप जो है मुक्त रहिए और लोगों के सुख दुख में सबके सहायक बनिए, फक्कड़ बनिए, अर्थात कि मोह माया के बंधन से मुक्त रहिए, है ना। और लेखा जोखा में उलझिए मत, जो माया जाल है उसमें उलझिए मत, फक्कड़ बनिए और अपने आप को सामाजिक हित में लगाइए। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, यह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है। यह वह इशारा क्या है? फिर ध्यान रखिएगा कि प्रस्तुत जो पंक्तियां जो कथन है इसमें क्या है, तो सृष्टिकर्ता की शक्ति सर्वव्यापक और महान है। जो कुछ भी इस सृष्टि में हम देख पा रहे हैं वह इस शक्ति की ओर संकेत करना मात्र है। वास्तव में वह शक्ति कितनी महान और व्यापक है, यह जानना व्यक्ति के बस से बाहर है। इस संसार की कोई भी वस्तु अपने आप में पूर्ण नहीं है, वह तो सृष्टिकर्ता की पूर्णता को दिखाने के लिए संकेत कर रही है। यह दृष्टिगोचर संसार उस अपार शक्ति की माया है। तो इस माया को भेद कर
उसके दूसरी ओर देखने की दृष्टि रखता है, वही उसके उसको जान सकता है। उस अपार शक्ति का अस्तित्व इस संसार के पार को पहचान सकता है। आगे देखिएगा, पाठ के आसपास क्या है, तो शीरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस प्रकार दी गई होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि शीरीष के फूल को शीत पुष्प कहा जाता है क्योंकि बसंत ऋतु की तरह ही ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में ही वह फूल खिला रहता है। वायुमंडल से रस लेकर हमेशा सरस बना रहता है। लू और उमस में भी सदैव कोमल बना रहता है। इसी कारण ही शीरीष के पुष्प को शीत पुष्प की संज्ञा दी गई है ना। कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए, ये बताइएगा। तो कोमल और कठोर दोनों भाव गांधी जी में विद्यमान थे, जो उनकी विशेषता बन गए। वे देश व मानवता की सेवा भाव के कारण मन में कोमल भाव रखते थे, किंतु अपने सिद्धांतों पर अटूट रहते थे। अतः उनमें आदर्शों के प्रति कठोरता भी थी और वे जीवन भर अपने सिद्धांतों से नहीं डिगे। वो लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए हमेशा डटे रहे। इसीलिए उनके मन में करुणा के साथ साथ वीरता भी विद्यमान है। तीसरा प्रश्न, आजकल अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूलों की बहुत मांग है। बहुत से किसान साग सब्जी व अन्य उत्पादन छोड़ फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी मुद्दे को विषय बनाते हुए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। ये तो वैसे ही कार्य है। जयप्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ की तरह वनस्पतियों के संदर्भ में कई व्यक्तित्व व्यंजक ललित निबंध भी लिखे हैं। फूटज, आम फिर बौरा गए, है ना, फूटज, आम फिर बौरा गए, अशोक के फूल, देवदारू आदि। शिक्षक की सहायता से इन्हें ढूंढिए और पढ़िए। द्विवेदी जी की वनस्पतियों में ऐसी रुचि का क्या कारण हो सकता है। आज साहित्यिक रचना फलक पर प्रकृति की उपस्थिति न्यून से न्यून होती जा रही है। न्यून में कौन सी संधि है दोस्तों, बताइएगा। न्यून में कौन सी संधि है, इन दोनों को आप टाइप करके हमें बताइएगा। तब ऐसी रचनाओं का महत्व बढ़ गया है। प्रकृति के प्रति उनका दृष्टिकोण रुचिपूर्ण है या उपेक्षामय है, इसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रकृति के प्रति उसका क्या है, तो मूल्यांकन करिए। तो द्विवेदी जी की वनस्पतियों के प्रति रुचि का कारण उनका प्रकृति प्रेमी होना हो सकता है। सहृदय व्यक्ति जो है प्रकृति से प्रेम करता है। प्रकृति जीवन की प्रेरक शक्ति है, इसीलिए लेखक ने प्रकृति को अधिक से अधिक अपनी रचनाओं का विषय बनाया होगा। प्रकृति के दृष्टांत के माध्यम से लेखक ने अपने जीवन को और अपने विषय को सुरुचिपूर्ण एवं सशक्त भी बनाया होगा। आज प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि रचना फलक पर घटते हुए प्रकृति के महत्व को दोबारा स्थापित करें। प्रकृति के प्रति हमारा दृष्टिकोण सुरुचिपूर्ण है क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य हमें आकर्षित करता है। इसीलिए इसी आकर्षण के वशीभूत व्यक्ति पर्वतीय स्थानों की यात्रा करता है, अधिक पसंद करता है नदी, पर्वत, पहाड़, झरने, बादल, सूर्य, तारे, चांद, वनस्पति, सभी का सौंदर्य व्यक्ति को न केवल नयनाभिराम बना देता है, अपितु कोई न कोई सीख भी प्रदान करता है। अगला देख लेते हैं हम दोस्तों। अगले संदर्भ को देखते हैं। ये तो हो चुका था न्यून का दोस्तों। भाषा की बात करते हैं। 10 दिन फूले और फिर खंखड़ खंखड़, इस लोकोक्ति से मिलते जुलते कई वाक्यांश पाठ में दिए गए हैं, उन्हें छाट कर लिखिए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारे जो है ऐसे ही लोकोक्ति प्रयोग किए हैं। 10 दिन फूले और फिर खंखड़ खंखड़, है ना। तो इन्हें आप छाट करके लिख सकते हैं। जमे की मरे जो जरा सो झरा, न ऊधो का लेना न माधो का देना। कभी बनना है तो फक्कड़ बनो, यह अवधूत आज। तो ये सब जो है इनमें आप पाठ पढ़े होंगे तो दोस्तों उसमें आपको देखने को मिला होगा। नहीं तो आप चलिए एक बार देख सकते हैं, पाठ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना।
देखिएगा अभी दोस्तों, आपको जितने भी लगभग लोकोक्तियां हैं वो आपको दिखेंगी अभी इसमें। देखिए है ना, ये खंखड़ के खंखड़, 10 दिन फूले फिर खंखड़ के खंखड़, है ना, ये भी लोकोक्ति ही है। इसी लोकोक्ति को लेकर के उन्होंने लिखा हुआ था। किसने? कबीरदास जी ने। इसमें देखिएगा बहुत सारे ग्रंथों को भी दिखाया गया है दोस्तों, उसे भी याद रखिएगा आप लोग। हाँ, ये देखिए ना, मारकर निकाल देते हैं, जमे रहते हैं, है ना। तो जमे रहना भी क्या है? जमे रहना भी एक प्रकार से लोकोक्ति है। धरा को प्रणाम, यही तुलसी को खरा। जो झरा सो, देखिए ये भी लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है। जो झरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, है ना, ये सब लोकोक्ति देखिए है। अब जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे लोकोक्तियां मिल जाएंगे दोस्तों इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए आगे हम लोग और भी देख लेते हैं। अशोक के वृक्ष भारतीय साहित्य में बहुचर्चित एक सदाबहार वृक्ष है। इसके पत्ते आम के पत्तों से मिलते हैं। बसंत ऋतु में इसके फूल लाल लाल गुच्छों के रूप में आते हैं। इसे कामदेव के 5 पुष्प बाणों में से एक माना गया है। इसके फल सेम की तरह होते हैं। इसके सांस्कृतिक महत्व का अच्छा चित्रण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल में किया है। भ्रमवश आज एक दूसरे वृक्ष को अशोक कहा जाता रहा, और मूल पेड़ जिसका वास्तविक नाम सराका इंडिका है, जो लोग भूल गए हैं। इसकी एक जाति श्वेत फूलों वाली भी होती है। अरिष्ट वृक्ष, रीठा नामक वृक्ष, इसके पत्ते चमकीले हरे होते हैं। फल को सुखाकर उसके छिलके का बनाया जाता है। बाल धोने एवं कपड़े साफ करने के काम में आता है। पेड़ की डालियों व तने पर जगह जगह कांटे उभरे होते हैं, जो बाल और कपड़े धोने के काम भी आता है। आरग्यवद आरगबद वृक्ष, लोक में इसे अमलतास कहा जाता है। भीषण गर्मी की दशा में जब इसका पेड़ पत्रहीन ठूंठ सा हो जाता है, पर इस पर पीले पीले पुष्प गुच्छे लटके हुए मनोहर दृश्य उपस्थित करते हैं। इसके फल लगभग 1.5 फुट के बेलनाकार होता है, जिसमें कठोर बीज होते हैं। शीरीष वृक्ष, लोक में शीरीष नाम से मशहूर एक मैदानी इलाके का वृक्ष है। आकार में विशाल होता है, पर पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके फूलों में पंखुड़ियों की जगह रेसे रेसे होते हैं। कुछ शब्द देखते हैं। कर्णिकार का अर्थ होता है कनेर, कनेर का फूल, है ना। आरकबद का अर्थ होता है अमलतास नामक फूल, आरकबद का अर्थ होता है अमलतास नामक फूल। खंखड़ मतलब होता है ठूंठ या सुक्ष। निर्घात मतलब होता है बिना आघात या बाधा के। अवधूत, सांसारिक बंधनों और विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ सन्यासी। लडूरे, लडूरे का अर्थ होता है पूछ विहीन। हिल्लोल का अर्थ होता है लहर। अरिष्ट का अर्थ होता है रीठा नामक वृक्ष। पुन्नाक का अर्थ होता है एक बड़ा सदाबहार वृक्ष, पेड़।
घन मसृण का अर्थ होता है घना चिकना मुलायम। परिवेष्टित का अर्थ होता है ढका हुआ। डोला डोला का अर्थ होता है झूला। बकुल बकुल का अर्थ होता है मौलसीरी का पेड़। तुंदील का अर्थ होता है तोंद वाला मोटे पेट वाला। मरमरित मतलब होता है खड़खड़ाहट या सरसराहट ध्वनि से युक्त। ऊर्ध्वमुखी प्रगति की दिशा में। दुरंत मतलब जिसका विनाश होना मुश्किल है। हजरत श्रीमान व्यंग्यात्मक स्वर है। अनासक्त विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। अनाविल स्वच्छ। करड़ात मतलब होता है प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य करड़ाट। स्थिर प्रज्ञता अविचल बुद्धि की अवस्था। विदग्ध मतलब होता है अच्छी तरह से तपा हुआ। कार्पण्य का अर्थ होता है कृपणता। गंडस्थल का अर्थ होता है गाल। कृषि बल मतलब होता है किसान। निर्दलित मतलब होता है भली भांति निचोड़ा हुआ। इक्षुदंड का अर्थ होता है ईख गन्ने का तना। अप्रभेदी गगनचुंबी। सपासप ध्वन्यात्मक शब्द जो कोड़े पड़ने की आवाज के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ जल्दी जल्दी अर्थ रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज हजारी प्रसाद द्विवेदी की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना शिरीष के फूल का वाचन किया और इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लिया दोस्तों। इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। आपको जितने भी केवीएस के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं सिलेबस में लगे हुए हैं सभी पुस्तकों का आपको विस्तृत विषय सामग्री उपलब्ध कराऊंगी। उससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आएगा दोस्तों। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए मेरे चैनल से। और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद नमस्कार। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे दोस्तों।